तो आज है डेट है 26 जुलाई, तो सॉरी 6 अगस्त। एंड हमने अभी अभी पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। पुट का ट्रेड हमने क्यों एग्जीक्यूट किया है? देखो, मार्केट इतना बड़ा गैप अप दे दिया है, यानी कि पहले तो मार्केट गैप डाउन दे रहा था, अब गैप अप दे दिया है। एंड कहीं ना कहीं फिर भी हमने पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लॉजिक क्या है पुट का ट्रेड का? देखिए, लॉजिक आपके साफ साफ बात करें तो हमने क्या बात करी थी, अगर हमें छोटा मोटा गैप अप मिलता है उस केस में भी हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट मिलता तो भी सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए उसके नीचे भी चला जाता है, मान लीजिए गैप डाउन मिल जाता तो भी हम यहाँ पुट का प्लान कर सकते हैं। पर हमने फिर भी ऊपर इतना जाके पुट का प्लान किया है, क्या लॉजिक है हमारा ऐसा? तो देखिए, लॉजिक तो ऐसे कुछ खास वगैरह तो नहीं है। पर एक बात मैं आपको बता दूँ, एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपसे बात करी थी, अगर हमें गैप अप मिला है तो जो हमारा ये रजिस्टेंस अभी मिला है हमें, मान लीजिए जो ये मेरा सब अब जो हमारा रजिस्टेंस था 24,955, अब ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट का काम अब ये नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से कहीं सेलिंग रखा है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहीं से सेलिंग कर रहा हूँ, तो ऊपर वालों को तो टारगेट वगैरह चलो छोड़िए, नहीं किया जा सकता। अब जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ किसी ने सेलिंग किया होगा तो उसका क्या हाल होगा वो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पुट का प्लान कर सकते हैं। पुट का प्लान हमने इसलिए ही बनाया है कि यहाँ पे जो पोजीशन एग्जिट हुई हैं वो तो हो चुकी होंगी, बट यहाँ हुई है वो भी एग्जिट हो चुकी होंगी। उस केसेस में हम क्या प्लान रख सकते हैं, पुट का प्लान रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें, अगर आपको नीचे शो होगा तो हमने कुछ प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। इस पुट के प्लान को हम कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? अब बात ये भी होती है कि हमें इसको होल्ड कहाँ तक रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस बातों को भी ध्यान रखेंगे हम। मैंने आपसे ये बात करी थी, चलो मान लीजिए ऊपर वाले जो थे वो एग्जिट हो चुके हैं, अब बैठे कौन है यहाँ? बायर्स बैठे हैं। बायर्स कब तक नहीं डरेंगे? बायर्स अब जहाँ तक नहीं डरेंगे जब तक 22,850 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक जो बायर्स है वो डरने वाले नहीं हैं। अब मान लीजिए कुछ बायर्स अब यहाँ पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, तो वो अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मार्केट इतना नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से तो ऊपर चला ही जाएगा। कुछ लोग यहाँ सपोर्ट को देखते हुए भी आएंगे। सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पे सपोर्ट आप बात करेंगे तो सपोर्ट देखिए हमारे पास है 850। इस सपोर्ट को देख के कुछ लोग यहाँ बाइंग भी करेंगे। अब चलो मान लीजिए हम यहाँ होल्ड तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें लॉस वगैरह भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी पोजीशन हमारी चलती रहेगी एंड एक हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह शो होगा पक्का। एंड अब ये ऊपर नहीं जा सकता, ऐसी कंडीशन हो चुकी है। अब यहाँ पे सेलर्स आएंगे नहीं, क्योंकि सेलर्स का कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन जब आएगा जब ये इसके नीचे निकलेगा, और ये इतना आसानी से नीचे नहीं निकलेगा कि सबको एंट्री वगैरह देने का मौका दे। तो इसी का हमें थोड़ा सा वेट है कि ये सबको मौका तो ना दे, हमें हमें मौका दे एंड हमें एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो नज़र आ जाए एंड हमें निकल जाए। ठीक है, अभी तो वेट किया जाएगा। कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, और कहीं ना कहीं अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। पर कहीं ना कहीं आज लॉस की प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है कि हमें आज अच्छा प्रॉफिट मिले। एक बार अगर टेस्ट करें जो 22,697, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर हम अपना पोजीशन जो है एग्जिट कर देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ तक तो आना ही चाहिए। हमें यहाँ क्या नज़र आ रहा है? हमें यहाँ ये नज़र आ रहा है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, और मेरे हिसाब से देखो, ऐसी जगह क्लोजिंग प्राइस लेने का कोई मतलब होता नहीं है। अगर ये मार्केट यहाँ से क्लोजिंग प्राइस लेता डायरेक्ट तो यहाँ बात बन सकती थी बायर्स के लिए, पर अभी के लिए देखिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें होप मिलेगी। कहीं ना कहीं बायर्स ऐड होंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी लेगा। बैंक निफ्टी भी सेम ऐसा ही चार्ट बना हुआ है, तो हमें एक पक्का नीचे मोमेंटम देखने को मिलेगा। 850 के नीचे जैसे निकलता है हम अपना प्रॉफिट वगैरह है बुक करके बाहर निकल जाएंगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बस अब तो टारगेट का वेट है, कहीं ना कहीं हमें अच्छा टारगेट वगैरह मिल सकता है, तो वेट करते हैं। ऐसी कैंडल्स में वैसे वेट तो नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अब जब हम प्रॉफिट में होते हैं तब अपना जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस में होते हैं तो दो बात अलग हो जाती है। तो ऐसी कैंडल में वेट करना सही नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, वेट तो किया जाएगा। बस एक बार इस लेवल के नीचे निकलते ही हम अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। देखते हैं, थोड़ा सा वेट किया जाएगा। देखिए, जितना जल्दी काम करेगा वो तो हमारे लिए रहेगा सही, पर अगर ये ऐसे हरकतें करेगा तो देखिए, डर तो, फोमो की तो बात हो ही जाती है, क्योंकि हमारे काफ़ी टाइम से लॉसेस चल रहे हैं। तो हमें एक अच्छा ट्रेड, हमें प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है, और हमें या तो फिर इसे बुक कर लेना चाहिए, ऐसा वगैरह कर सकते हैं।
पर अभी क्या बातें होती है, अभी मैं उनका सेलर्स बायस का समझाने का कोशिश करूँ तो देखो, जो यहाँ से सेलर्स आए होंगे, मान लीजिए उन्होंने एकदम सेल करने का कोशिश किया होगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ के जो बायर्स ऐड हुए होंगे कहीं ना कहीं ऊपर से, वो क्या सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऐसा उनका कन्वेक्शन होता है, ठीक है। ये तो बात हो जाती है पहली। सेलर्स की बात कर लेते हैं। सेलर्स का क्या सीन होता है, सेलर्स जब तक अपना पोजीशन होल्ड नहीं करते, सॉरी एग्जिट नहीं करते, जब तक उन्हें एक मौका नहीं मिलता, दिखने का सही जगह नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसी बातें हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अगर ये ऐसे रिजेक्शन लेता रहेगा तो सेलर्स ऐड होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर नहीं बढ़ती है तो यही बातें होती है कि अभी भी इसने क्लोजिंग प्राइस के आसपास रुका हुआ है। तो बस ज़्यादा तो वेट नहीं करने वाले। बस एक बात मैं आपको समझा दूँ, अगर ये जो ईएमए है, ईएमए आपको समझ आ रहा होगा, अगर इसके ऊपर एक बार भी क्रॉसिंग कर देता तो कहीं ना कहीं हमें जो भी है वही बुक करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा मोटा लॉस हो या फिर वो कोस्ट टू कोस्ट हो, कुछ भी हो। पर कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमें एक बार इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिले, क्योंकि ये लेवल ऐसा है कि बायर्स तभी, सेलर्स भी तभी ऐड होंगे, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। बायर्स ही ऐड हो सकते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट एक तो गैप अप है, सेलर्स को निकालने के लिए, बायर्स को निकालने के हल्के फुल्के ऐसा वैसा वगैरह कर दिया होगा, तो उनके अंदर ये थोड़ी साइकोलॉजी हुई होगी। अगर मार्केट को चलो मान लीजिए ऊपर ही जाना होता तो वो क्या करता, वो पहले क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है। इससे क्या होता है, उनके अंदर एक ये बन जाता है कि मार्केट चलो आज भी नीचे गिर जाएगा, पर उसने क्या किया, पहले बायर्स को इन्वाइट किया, देन नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो देखिए, अभी तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपसे क्या बात करती, एम ए के ऊपर एक बार भी क्रॉसिंग होती है तो इस पोजीशन को हमें एग्जिट करना होगा। तो देखते हैं, अगर ये कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हम एग्जिट कर लेंगे। जितना फास्ट कैंडल निकलेगा वही वेट करेंगे, अगर नहीं निकलता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। बस हमें ये आशा है कि जो ये कैंडल है अभी जो निकल रहा है, ये फास्ट निकलना चाहिए इसके नीचे, यानी कि डायरेक्ट इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए 22,850 के नीचे। देखते हैं क्या करता है क्या नहीं, पर हमें एक फास्ट मोमेंटम चाहिएगा, तभी बात बन सकती है हमारी यहाँ अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुक होने की। बस जल्दी से निकले तो बात बन सकती है। हम अपनी ही बातें करें तो इतने अच्छे, यानी कि छोटी मोटी सेलिंग से तो हम भी नहीं निकलते। अगर हमारी पोजीशन बनी होती तो हम भी दूसरों को ऐसे ही लेके चलेंगे कि वो भी अपनी पोजीशन को ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे जब तक कोई फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं आता। अब तो उसी का वेट है, जितना फास्ट मोमेंटम होगा तब सेलर ऐड होंगे, तब तक हम अपना निकल चुके होंगे। बस ये बात होती है कि दोबारा सेलर ऐड हो जाएंगे बस, या तो फिर ये साइडवेज रह जाएगा, फिर यही बात हो जाती है प्रीमियम डीके की। क्योंकि यहाँ के आसपास जब ये नीचे गिरा था तो 350 प्रॉफिट था, अब यहाँ 100-150 के आसपास चल रहा है। तो बस इसी का ही डर है कि प्रीमियम डिके होता है तो दिक्कत होती है, और जितने फास्ट निकलेगा उतना हमारे लिए सही है। ठीक है, वेट करते हैं। तो देखिए, इस पोजीशन को हमने एग्ज़िट कर दिया है। अब देखिए, वो बातें हो जाती है, एग्ज़िट तो कर दिया है, ठीक है। हमने एग्ज़िट क्यों किया पहले तो मैं बस आपको समझा देता हूँ। मैंने आपसे क्या बात करी थी, अगर ईएमए के ऊपर एक बार भी क्रॉसिंग कर देता तो कहीं ना कहीं हमें निकलना होगा। अब ये मान ले चलो ऊपर थोड़ा और गिर के फिर ये नीचे गिर जाए, वो हमारे लिए रिग्रेट की बात हो जाती है। पर अभी हमें सेंटीमेंट को समझना होता है। एक तो मार्केट ने पहले ही ऑलरेडी क्या किया, गैप डाउन दे दिया। दूसरे दिन अब मार्केट गैप अप दे रहा है, वो भी एक अच्छा खासा गैप अप की ओर निकल रहा है। तो यहाँ मुझे जितना दिख रहा है, देखिए अब मार्केट यहाँ से चलो मान लीजिए थोड़ा होल्ड बहुत करना भी चाहिए, क्योंकि बाय साइड होंगे। तो जो मोमेंटम आया था वो एक फास्ट होना चाहिए था, यानी कि एक निकलना चाहिए था नीचे, इसके नीचे निकलना चाहिए था। तो ऐसा होता कि जो नीचे वाले बायर्स हैं उनको डर लगना स्टार्ट होता, उनके अंदर पैनिक होता। तो वो जो अच्छे खासे ट्रेडर वो तो बैठे रहते हैं, एंड जो रिटेल ट्रेडर हैं वो एग्जिट कर देते हैं। तो मार्केट ने वैसा ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो देखिए, मैं यहाँ पे एग्जिट हो चुका हूँ, एंड यहाँ कहीं मेरा 55 का ही प्रॉफिट हो पाया है। तो अभी मार्केट से निकल चुका हूँ, पर अब मैं यह दोबारा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए अगर जो निकलना होता तो इन्हीं कैंडल्स में निकल जाता। क्योंकि देखिए, आप ही मान लीजिए अगर आपको क्लोजिंग प्राइस के आसपास दिख रहा है, इतना बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है, तो आप सेल क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आपके अंदर अच्छा माइंड सेट है, अच्छा डिसिप्लिन से काम करते हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा ही अगर हमने ऊपर से होल्ड किया था तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आया था, ऐसा नहीं है कि हमें छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं नज़र आता, बिल्कुल आया था। पर अगर हम जितना प्रॉफिट आया था उसके अगेंस्ट में हम उतना ही लॉस ले लेंगे तो वो हमारे लिए बुरी बातें हो जाती है। अब हमने मान लीजिए ट्रेड को एग्जिट तो कर दिया है, अब ये गिर भी जाता है तो रिग्रेट तो होगा, पर एक हमें डिसिप्लिन से काम करने का मौका मिल जाएगा कि हमें हाँ इसके ऊपर ऐसा करना है वैसा करना है, जिससे हम आगे अपना ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, अब यहाँ जो सेलर्स ऐड हुए हैं उनको निकालने का मार्केट कोशिश कर रहा है।
अब मैं अपना प्रीमियम दिखाऊँ तो यहाँ मेरा लॉस चला होता अगर मैं होल्ड करता तो यही बातें आपको देखने की होती है, समझने की होती है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट वगैरह एक दिन कर ही लेंगे। पर अभी हमने एग्जिट ले लिया तो हम यहाँ दोबारा काम नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर ये गिरता है तो बात अलग है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इसके नीचे निकल जाता है एंड इसके नीचे हो जाके सस्टेन करता है तो आप फिर अगेन पुट का प्लान कर सकते हैं या आफ्टरनून में। पर कहीं ना कहीं अभी देखिए सेलर्स अभी इतनी आसानी से नहीं निकलने वाले अगेंस्ट। ये ऊपर जा सकता है इसके 23,000 के आसपास, फिर ये 23,000 के आसपास अगर डिस्टेंस लेगा फिर ये नीचे गिरने का कोशिश करेगा तो हो सकता है पैनिक हो, पर उस टाइम तक हमारा टाइम नहीं होता, वहाँ तक हम निकल जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।